हम बोलते थे कि ये हाल होगा भारत में, तुम्हारे जो है ना पंत प्रधान, वो इस देश में क्या हाल कर दिए हैं। अब तो मज़ा लोगों को आ रहा होगा ना, सब जितने भी हैं कहने का, ज़्यादा करके लोग उसको समर्थन करने वाले लोग होते हैं फॉरवर्ड लोग, जिसको स्वर्ण जाति कहते थे। अब तो लोग को मज़ा आ रहा है भाई स्वर्ण लोगों को। क्यों? क्योंकि सारा वोट उसी को जाता था, और इसके खिलाफ कोई कुछ भी गलत करता था ना तो सुनने को तैयार नहीं रहता था। कहता कि है तो तुम मोदी विरोधी है ना, और देशद्रोही है। तो अब तुम खुद उतर आए हो विरोध में, तो अब तुमको क्या कहेगा? तुम तो खुद हो गए अब भाई, अब तुमको भी तो अब मोदी का विरोध कर रहे हो, तो तुम भी तो अब देशद्रोही या मोदी विरोधी में आ गए। अब तुम क्यों विरोध करने लगे? सबसे बड़ा तो गलत काम करने पर उतर है। लेकिन ये अब ये नशा जो है सो तुम लोग का टूटना जरूरी था, ठीक है? ये टूटना अति आवश्यक था। क्यों? क्योंकि किसी का अंधभक्ति ना सही नहीं होता है, और अंधभक्ति के कारण वो तुम्हारा विश्वास जीत करके तुम्हें को ही लाठी मारना शुरू कर दिया है, और आने वाला समय में भी और ज़बरदस्त मार पड़ेगा। और इसका उद्देश्य है कि तुमको ही केवल यूजीसी के थ्रू नीचे गिराना नहीं है, ये समाज में विभेद करने के लिए लाया गया है, समाज को तोड़ने के लिए लाया गया है। इससे क्या होगा ना कि बिना कोई प्रूफ के कोई शिकायत कर दिया, अब तुमको तो गुस्सा आएगा भाई, अब तुम कुछ भी करने पर उतारू हो जाओगे, अब तुम उसको कुछ भी कर दोगे। अब बताओ समाज में लोग मेल मिलाप बढ़ेगा कि लोग मरेंगे कटेंगे, है ना? तो ये दंगा फसाद लाने के लिए लाया गया है। और एक बात हुआ था कुछ दिन पहले शंकराचार्य का मैटर, वो देखो उसको दबाने के लिए भी एक नया सब उखा छोड़ दिया। अब बताइए, वो हमारे देश का सर्वोच्च शंकराचार्य जी हैं, उनको तुम लोगों ने गंगा स्नान करने से रोक दिया। ये क्या मतलब है भाई? तुम जाकर, तुम्हारा औकात है तो तुम किसी दूसरे धर्म वाले को तुम कर सकते हो? संभव है? नहीं है। तुम्हारा बोटी बोटी कबाड़ देगा। और तुम सबसे सस्ता समझते हो जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, तो वो शीर्ष पर बैठे हुए शंकराचार्य, उनको कुछ भी बोल देते हो, प्रूफ मांगते हो। और तुम खुद प्रूफ दो कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो। चाहे कोई भी रहे, मोदी योगी या कोई भी रहे, कांग्रेस राहुल सोनिया, तुम खुद नहीं हो, क्योंकि तुम खुद हिंदू के खिलाफ काम कर रहे हो, हत्या करवा रहे हो, है ना? और प्रूफ मांगते हो, नागरिकों से प्रूफ मांगते हो, शंकराचार्य से प्रूफ मांग रहे हो। ये बहुत बड़ा गलत है। और इस तरह से समाज को तोड़ने के लिए जो बार बार कानून और व्यवस्था लाया जाता है ना, वो बहुत गलत है। और ये है क्या कि समाज का कानून जो है वो अपने स्तर से चलता है। समाज सरकार के कानूनों पर, बनाए हुए कानूनों पर नहीं चलता है। समाज खुद अपने घर परिवार के संस्कार के कानून से चलता है, तभी तो लोग बचा हुआ है, सभी का संस्कार बचा हुआ है। सरकार के नियम से कानून बनाता है ना बार बार, उससे नहीं चलता है। उसका तो बना हुआ कानून और जो बिल होता है ना, समाज को बर्बाद करने के लिए होता है। तो मैं आपको उदाहरण बता देते हैं कि कैसे है कि कुछ दिन पहले कानून बनाया था सरकार, समलैंगिकता का कानून, बहुत गंदा कानून। अब बताओ ये समाज को बनाएगा कि बिगाड़ेगा? कोई भी सामान्य व्यक्ति सोच सकता है। फिर उसने बनाया कि मैरिज का एज क्या होना चाहिए, है ना? तो वो उससे और बढ़ा रहा है, तो ये प्रकृति के खिलाफ होता है। फिर उसने एक कानून बनाया कि लिव इन रिलेशनशिप, और कहाँ तक गिरोगे बाबू? बताओ ये क्या कानून है? समाज को तुम बिगाड़ने के लिए हर कानून बना रहे हो। ये देश भारत की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ ये सब कानून है, ठीक है? तो ये ऐसा कानून अब यूजीसी भी तुम ला रहे हो, समाज को बनाने के लिए नहीं ला रहे हो, आपसी मतभेद करवाने के लिए लाया जा रहा है। अब तो इस कानून को लाने से ना स्वर्ण जातियों में नशा फटा है कि तुम मोदी भक्ति कर रहे थे और तुम्हारे ही ऊपर बर्बाद करने का ये कानून आया जा रहा है।
अभी अभी कोई भी जाति के लोग हों, कोई भी जाति के लोग हो, इससे कोई खुश ना हो, क्योंकि बारी बारी से सबका नंबर आने वाला है। आज तुम्हारे जो कहा जाता है कि दलित समाज का हो या कोई भी समाज का हो, उसको भी बर्बाद करने के लिए कानून आएगा। खुश नहीं रह होने का जरूरत है भाई। अब तुम आ गया स्वर्ण के खिलाफ आ गया कानून, तो तुम खुश हो रहे हो कि अब हम तो हो गए, लेकिन ये तुमको और हमको आपस में लड़वाने के लिए कानून लाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ा गेम प्लान चलता है। गवर्नमेंट बहुत बड़ा गेम खेलती है कि समाज देश कैसे टूटे और आपस में लड़े। जनसंख्या कम होगा देश का, वो तो ताली बजाएगा भैया। जैसे एक होता है ना कि दो मुर्गा को लड़वाने के लिए होता है ना जी, और वो देखने वाला मज़ा मारता है, ताली मारता है, और दो मुर्गा जो है ना आपस में लड़ते लड़ते घायल हो जाता है, बहुत कोई कभी कभी तो मर भी जाता है। तो वही काम इन लोग कर रहा है हमारे देश में, ठीक है। तो इससे हमें बचने का है। हमें आपस में ऐसा कानून व्यवस्था नहीं चाहिए हमारे देश में जिससे समाज टूटता हो, देश में दंगा फसाद होता हो। ये लोग कुछ दिन पहले हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब हिंदुओं को ही तोड़ने के लिए ये लोग काम करने चला है भाई, कि आपस में टूट जाए तो मज़ा आएगा इन लोग को। अंग्रेजों का ही जस्ट लाइक नीति चल रहा है इस देश में, फूट डालो और राज करो, ठीक है। इससे कोई दो राय नहीं है, 100% ये लोग वही नीति पर चल रहे हैं। व्यवस्था हम लोग का ही बदलना जरूरी है, हर तरह से जो हमारे सभ्यता संस्कृति समाज को आपस में जोड़ करके चलता हो। तो हमें करना क्या है भाई कि ये यूजीसी हो या कोई भी समाज के खिलाफ हो, आपस में हम लोग को आपस में बात विचार समझ बूझ करके आगे बढ़ने का है। नहीं तो ये सरकार आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, किसी के समाज और देश के हित के लिए नहीं है। ये विदेशियों का जो आता है प्रोपेगेंडा, वो यहाँ पारित करने का प्लान बनाता है। केवल भारत में ही नहीं ये सब चल रहा है, पूरे दुनिया में चल रहा है। हर जगह विरोध हो रहा है, किसानों का विरोध हो रहा है, तो जानबूझ के लाया जा रहा है ऐसा कि देश में दंगा फसाद हो, लोग मरे कटे, है ना, जनसंख्या कम हो। क्यों? क्योंकि 2030 तक भैया एक नया व्यवस्था लागू होना है, जिसको बोला जाता है समझ रहा है ना, बच्चे बच्चे समझने लगे और बड़े बच्चे सब कुछ सब समझ रहे हैं कि क्या इन लोग का प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तो अब ये आने वाला समय में हो सकता है कि इलेक्शन हो भी या ना हो, कोई कहा भी नहीं जा सकता है। तो हमें समाज और देश को बचाने के लिए, इस देश में कैसे देश चल रहा है भाई, सरकार चला रहा है इस देश को? क्या नहीं चला रहा है, इस देश को यहाँ के लोग चला रहे हैं। यहाँ का संस्कार है, संस्कृति है, आपस में लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, किसी के लड़ने और झगड़ करके मार काट करके नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई और दंगा फसाद कोई करता है तो गवर्नमेंट का हाथ होता है, 100% गवर्नमेंट का हाथ होता है, ठीक है। जैसे अंग्रेज लोग क्या करता था कि मंदिर में फेंक देता था जानवर के मांस और मस्जिद में फेंक देता था सुअर का मांस, उसको हिंदू को बदनाम कर दिया, मुस्लिम लोग को बोल दिया कि हिंदू लोग फेंका, हिंदू लोग को बोल दिया कि मुस्लिम लोग फेंका, और फेंकने का काम खुद करता था। लेकिन यहाँ लड़ मर जाते थे हिंदू मुस्लिम, ठीक है। अब आज भी वही हो रहा है भैया, आज भी वही हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब हम लोग बोलते थे तो देशद्रोही हो गया तुम, है ना। अच्छे अच्छे लोगों को, जो देशभक्त लोग हैं, उनको इन लोग ना बदनाम कर करके कि पाकिस्तान से कनेक्शन है तो चाइना से कनेक्शन है तो वहाँ से फंडिंग आता है, वहाँ से पैसा खाता है, और उसको पूरे देश भर में मीडिया में दिखा करके जेल में बंद किए हुए हैं। बहुत बड़ा एजेंडा चलता है इस देश में। और सरकार के खिलाफ या कोई कुछ के खिलाफ या गंदे या काला कानून कोई भी पारित कर रहा है, उसके खिलाफ कोई बोल देना तो सरकार उसके पीछे पड़ जाती है और उसको बदनाम कर देता है। पूरे भारत के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसको आराम से जेल में डाल देता है। किसी को कोई भरोसा नहीं है किसके खिलाफ ये लोग क्या कर दे, ठीक है। तो ये, लेकिन अभी पूरे देश के लोगों को समझना पड़ेगा, आपसी सहमति सहयोग से देश को चलाना है।
तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और जो गलत कानून बनता है सभी समाज मिल करके एकजुट हो करके इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक एक करके सबको बारी बारी नंबर आएगा। आज विश्वास करके भाई बिहार में लोग वोट दिए आंख बंद करके, है ना, 10-10 हज़ार लोग बांटा, लोग खाया, और अब क्या कर रहा है, सबका घरे तोड़े में लगल है, किसी का ज़मीनें हड़पे में लगल है, कहता है कि ये तो गैर कानूनी है, ये है। बहुत जगह घर टूट रहा है और हर ये केवल बिहार में नहीं पूरे भारत में भी ये हाल है। तो भैया कोई भी सरकार ना 6,000 या 2,000 या तुमको कुछ पैसा दे रहा है तो ये मत सोचिए कि आपको फ्री में दे रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा वसूली का प्लान रखता है, इसीलिए तुमको मुफ्त में देता है। ठीक है, तो हमें एकजुट होकर के इसका विरोध में काम करना पड़ेगा। जो भी गलत कानून आता है, चाहे वो किसान के खिलाफ हो, यूजीसी हो या यूसीसी हो, कुछ भी रहे, हम लोग को सर्च करके इसके विरोध उतरना पड़ेगा। यही बहुत देश का हित में रहेगा, समाज हित में रहेगा। धन्यवाद।